शुरुआत हो चुकी है। मैं और मेरे बेबी जाग चुके हैं और जैसे कि कोल्ड का सीज़न है, मतलब विंटर सीज़न, और जो पेरेंट्स होते हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो इनके लिए विंटर सीज़न कोल्ड का ही सीज़न होता है, क्योंकि जैसे ही फ्लू हो जाता है ना, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है, बिल्कुल स्टक हो जाती है। बच्चों को सर्दी खांसी नहीं होनी मांगता, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, और इसलिए उसे सॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और फिर सुबह उठ कर के मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, माइंड डंपिंग भी चलता है। जो भी चीज़ें अगर मैं मेरा थॉट प्रोसेस स्टक हो चुका है, या फिर आई एम फीलिंग काइंड ऑफ स्टक इन माई माइंड, तो मैं उन सारी थॉट्स को डंप करती हूँ अपने डायरीज़ पे। और इसके बाद जो भी जर्नलिंग होता है मैं करती हूँ, या फिर जो भी मेरे इंट्यूशन आ रहे होते हैं जो मुझे लगते हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहें, बिकॉज वी आर टेन टू फॉरगेट एवरीथिंग आवर माइंड। सो कॉन्शियसली हर चीज़ों को मैं लिख लेती हूँ, एंड देन मैं प्रॉपर अपना डे शुरू करती हूँ। और उसके बाद ये एक मेरे लिए इमोशनल थेरेपी होता है। इमोशनली ख़ुद को चार्ज करना होता है कि मैं अपने आप से, अपनी आप की इंडिविजुअलिटी से बिल्कुल अवेयर हो जाऊँ अर्ली मॉर्निंग ही, और मैं ख़ुद को प्रिपेयर कर सकूँ अपने पूरे दिन के लिए जो मैं करने वाली हूँ। तो जिस तरीके से इमोशनली चार्ज करना ख़ुद को जितना ज़रूरी है, उतना ही मेंटली, फिज़िकली, ओवरऑल हर पर्सपेक्टिव से ख़ुद को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ वगैरह, योगा एंड डंबल ट्रेनिंग एंड स्किपिंग वगैरह करती हूँ, ताकि और जिससे मेरी बॉडी फिट रहे। और हाँ, वॉकिंग तो मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। वॉकिंग मेरा फेवरेट है, और स्किपिंग मुझे बहुत टफ़ लगता है, बट फिर भी वो उससे बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है, तो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और फिर चाइल्ड पोज, ये शोल्डर रोटेशन एंड बॉडी को वार्म अप करना, रिस्ट रोटेशन, एंकल रोटेशन, ये सारी चीज़ें करने से बॉडी वार्म अप हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं रिलैक्सेशन के लिए योगा पोजेस करती हूँ, जो है कि चाइल्ड पोज, बटरफ्लाई पोज और मंडूकासन फॉर माय डाइजेशन। एंड क्योंकि मुझे थोड़ा डाइजेशन का इशू है, तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, तो मैं वो भी करती हूँ। और फिर ख़ुद को डंबल ट्रेनिंग, मतलब डंबल्स के 10 रेप्स या फिर 20 रेप्स कर लेती हूँ, अप्स डाउन, तो ये सारी चीज़ें मेरे मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मिलता है। नहीं तो मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कुछ दिन पहले कि मैं थोड़ा सा मुझसे हैंडल नहीं हो पाता चीज़ें, और थोड़ा सा मतलब स्कूटी वगैरह चलाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ये डंबल वगैरह किया था, एंड देन आई गॉट माई स्ट्रेंथ, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, तो मुझे एक बहुत प्रोडक्टिव सा फीलिंग आती है कि मैंने कुछ किया अपने लिए जो मतलब बहुत प्रोडक्टिव था, और फिर मेरे अंदर बूस्ट ऑफ एनर्जी आ जाता है, और फिर मैं पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाती हूँ। उसके बाद मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, कुछ शॉपिंग की लिस्ट बन जाती है, ग्रॉसरी लिस्ट बन जाती है, क्या बनाना है, माइंड वर्क, जो भी मेंटल वर्क होता है मेरा, वो मैं कर लेती हूँ कि आज, क्योंकि हमें खाना भी बनाना होता है ना, तो क्या खाना है, क्या बनाना है, बच्चे को क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी है, ख़ुद को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, तो क्या कैसे चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब बैलेंस कैसे होगा, वो सारी मेंटल वर्क चलती है पूरे ग्रोसरीज को देखते हुए, फ्रूट्स को देखते हुए, एंड देन आई डिसाइड माई डे। सो दिस इज़ हाउ माई डे स्टार्ट। एंड तो मुझे लगता है कि अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है हर पर्सपेक्टिव में। तो जिस तरीके से अगर हमारे अंदर किसी तरह का अगर सिम्टम नज़र आ रहा है कि हम कहीं लैक कर रहे हैं इमोशनली, कहीं हम स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हैं हम लोग।
और मैंने अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब मैं देखती हूँ, जब मैं उसे नरिश करती हूँ, जब मैं उसे स्प्रे करती हूँ या फिर उसके जो भी खाद होते हैं वो मैं देती हूँ, तो वो प्रॉपर ग्रो करते हैं, प्रॉपर वाटर देती हूँ। तो जिस तरीके से उनमें मैं ग्रोथ वॉच करती हूँ, लाइक जब उनके बर्ड्स आते हैं, जब उनके पत्ते खुलते हैं, और जैसे जैसे वो वो नाजुक सा एहसास, वो हर एक चीज़ को देख के ना मुझे इतना मतलब अंदर से अच्छा फील गुड आता है कि मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हमें भी मिले हर तरीके से, तो वी विल ग्रो, ओके, लाइक दिस ऑल प्लांट्स। एंड growth is not so fast but प्रोसेस, बट मतलब सब्र रख करके और ख़ुद को मतलब एक प्रोसेस में कंसिस्टेंसी के साथ करके वो चीज़ अचीव हो सकता है जो चीज़ हम चाहते हैं करना। और एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें मुझे रिमाइंड कराती हैं, ये सारे पत्ते, ये सारे पौधे जो मेरे साथ हैं। ये काफ़ी बेबीज़ प्लांट थे जब मैंने घर पे लेके आई थी, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग सो प्रॉपर इन सो प्रॉपर वे। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, इनके ग्रोथ को देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो आई ऑलवेज सराउंड देम विथ माई सेल्फ। और ये मेरे घर के लिविंग एरिया में रहते हैं, तो मैं अपना ज़्यादा वक्त चाहती हूँ कि मैं यहीं गुजारूँ। और हाँ, खाने में प्रोटीन का प्रचुर मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सबके एक अच्छे बैलेंस होने ज़रूरी हैं। और अगर हो सके तो आप अपने डाइटिशियन चार्ट बनवा लें अपने तरीके से, अपने बीएमआई के हिसाब से, एंड देन वो काफ़ी हेल्प करता है। तो मेरी बातें यहीं ख़त्म होती हैं। आई होप कि आप खुद को हॉलिस्टिकली नरिश करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।